हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर्स गाइड यूट्यूब चैनल। तो जी आज की वीडियो है आपके प्री इंटर्नशिप सब्जेक्ट के रिलेटेड। आज हम डिटेल में समझेंगे कि आपने प्री इंटर्नशिप सब्जेक्ट में क्या करना है, स्कूल में जाके किन किन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है एंड किस तरीके से अपनी रिपोर्ट फाइल को प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलेज की तरफ से आपको एक लेटर दी जाएगी जिसमें आपने जिस भी स्कूल में जाके अपनी प्री इंटर्नशिप अटेंड करनी है उस स्कूल के प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं। वो लेटर बेसिकली एक परमिशन लेटर होता है। उसमें आपके सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं जो जो अपने स्कूल में जाके ऑब्जर्व करने हैं। स्कूल प्रिंसिपल के उस लेटर पे सिग्नेचर का मीन होता है कि उन्होंने आपको अलाउ किया है वो सारे पॉइंट्स ऑब्जर्व करने के लिए अपने स्कूल में जो आपके लेटर में लिखे हुए हैं। सो आपने उस लेटर को प्रिंसिपल से साइन करवा के अपने कॉलेज में वापस से सबमिट करवाना है। आपको आपकी प्री इंटर्नशिप की रिपोर्ट फाइल भी कॉलेज से ही मिलेगी जिसमें कि आपने 14 डेज में जो जो भी ऑब्जर्व किए हैं 7 पॉइंट्स, उन सभी की रिपोर्ट लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं स्कूल में जाके हमने किन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जो आपने स्कूल में जाके ऑब्जर्व करना है, वो है द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द रियल क्लासरूम, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। उसके आगे है द स्टूडेंट टीचर शैल ऑब्जर्व टीचिंग लर्निंग प्रोसेस for which they may use observation schedules. The institute shall develop these schedules and orient the student teacher on the process of observation as well as use of schedules. तो जी इस पॉइंट में फर्स्ट लाइन का मीन ये है कि आपने क्लासरूम में जाके ऑब्जर्व करना है कि टीचर कैसे टीच कर रहे हैं एंड स्टूडेंट टीचिंग के थ्रू किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यानी कि आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रियल क्लासरूम में जाके ऑब्जर्व करना है एंड उसके रिलेटेड रिपोर्ट लिखनी है। क्या टीचर कोई टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड क्लासरूम को कैसे टीचर ने मैनेज किया हुआ है, ये सब कुछ आपने ऑब्जर्व करके उसके रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट लाइन है द स्टूडेंट टीचर शैल ऑब्जर्व टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर विच दे मे यूज एन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अब ये आपका 14 डेज का प्रोग्राम है, तो आपने इसमें 14 डेज के अंदर आपने 7 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो आपके इंस्टीट्यूट वाले आपका एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाएंगे कि किस किस दिन आपने किस किस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। आपने उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है जी, तो आपके फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही था, आपने रियल क्लास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है। जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होगा आपका, वो आपका इंस्टीट्यूट जिस भी स्कूल में आप जाके अपनी प्री इंटर्नशिप अटेंड कर रहे हैं वो आपको ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना के देंगे किस दिन आपने किस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। सेकेंड पॉइंट है इवेलुएशन प्रोसीजर यूज्ड इन द स्कूल। ए है इसमें टाइप्स ऑफ इवेलुएशन, बी है मेंटेनेंस ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स। आप जिस भी स्कूल में अपनी प्री इंटर्नशिप अटेंड कर रहे हैं उस स्कूल के इवेलुएशन प्रोसीजर के रिलेटेड हमने रिपोर्ट तैयार करनी है। उनका इवेलुएशन प्रोसीजर कैसा है, मतलब कि उनके स्कूल में समेटिव एग्जाम्स कितनी बार होते हैं एंड फॉर्मेटिव एग्जाम्स कितनी बार होते हैं। समेटिव एंड फॉर्मेटिव एग्जामिनेशंस का मतलब है फाइनल एग्जामिनेशंस कितनी बार होते हैं एंड मिड टर्म्स कितनी बार होते हैं। क्या उसके रिलेटेड आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट बी पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व करना है वो है मेंटेनेंस ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स। हर स्कूल के पास अपने अपने एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास का आपने एग्जामिनेशन रिकॉर्ड टीचर्स के पास अवेलेबल होता है, या तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर अगर वो आपको पिक्चर क्लिक करने के लिए अलाउ करते हैं तो उसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा, उसका प्रिंट निकलवा के अपनी रिपोर्ट फाइल में पेस्ट कर लीजिएगा। किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड टीचर से ले सकते हैं, चाहे वो मिड टर्म एग्जामिनेशंस हों या फिर वो फाइनल एग्जामिनेशंस हों। पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व करना है लाइब्रेरी रिसोर्सेज। आप जिस भी स्कूल में अपनी इंटर्नशिप अटेंड कर रहे हैं आपने उस स्कूल की लाइब्रेरी में भी ज़रूर विजिट करना है। आपने खुद भी ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सी बुक्स हैं उनके पास, डिक्शनरीज, नॉवेल्स, ठीक है, इन सब के बारे में भी आपने रिपोर्ट लिखनी है, या उनके पास कोई ई बुक्स है तो वो भी आप अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्कूल। आपने उस स्कूल के क्लर्क के पास जाके उनसे पूछना है कि स्कूल में किस टाइप की ग्रांट्स आती हैं एंड स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल। ये सब भी आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ एनी वन स्टॉक रजिस्टर। जिस स्कूल में आप अपनी प्री इंटर्नशिप अटेंड कर रहे हैं उस स्कूल में कोई एक लैब तो होगी, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, चाहे मैथमेटिक्स लैब हो, साइंस लैब हो या फिर लाइब्रेरी। ठीक है, इनमें जो भी स्टॉक आते हैं तो
का अलग से रजिस्टर होता है हर स्कूल के पास स्टॉक का। आपने किसी भी एक स्टॉक रजिस्टर की फ़ोटो क्लिक करके उसका भी प्रिंट आउट अपनी रिपोर्ट फाइल में लाना है, ठीक है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट फाइल में। 6th पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व करना है वो है विजिट टू इनोवेटिव सेंटर ऑफ पेडागोगी एंड लर्निंग और एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर। हर किसी के आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं होता जिस भी स्कूल में आप विजिट करें स्कूल में इनोवेटिव सेंटर हो ही आपके टीचिंग सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व कर भी सकते हैं अगर आपके टीचिंग सब्जेक्ट के रिलेटेड है। अगर नहीं भी है तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं, देयर इज़ नो इनोवेटिव सेंटर ऑफ पेडागोगी, ठीक है, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपने आगे है लर्निंग और एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर्स, ठीक है। एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर का मतलब है स्मार्ट क्लास, ठीक है। आजकल हर स्कूल में स्मार्ट क्लास तो अवेलेबल होती ही है, ठीक। आपने स्मार्ट क्लास के रिलेटेड पूरी रिपोर्ट लिखनी है कि किस तरीके से स्मार्ट क्लास के थ्रू स्टूडेंट्स को बेटर वे में टीच किया जाता है टीचर्स के थ्रू। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस, लोकल स्कूल विजिटेड। जिस भी स्कूल में आपने विजिट किया है अपने प्री इंटर्नशिप के लिए, उस स्कूल में आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है आपने एंड में उसके बारे में लिखना है। तो जो इन 7 पॉइंट्स को आपने ऑब्जर्व करना है बीएड सेकेंड सेमेस्टर में अपने प्री इंटर्नशिप के टाइम पे। आपने हर पॉइंट की पिक्चर्स भी जरूर पेस्ट करनी है अपनी रिपोर्ट फाइल में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम की पिक्चर्स क्लिक करके लगा सकते हैं। सेकंड में तो आप एग्जामिनेशन रिकॉर्ड जो होगा अगर आपने उसका प्रिंट ही निकलवाया है वो लगाएंगे। थर्ड पॉइंट में आप लाइब्रेरी की पिक्चर लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में एज इट इज़ कुछ है नहीं है पिक्चर लगाने के लिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आप लगा सकते हैं अगर आपने स्टॉक रजिस्टर की पिक्चर क्लिक की है तो उसका प्रिंट निकलवा के लगा सकते हैं। 6th पॉइंट में आप स्मार्ट क्लास के पिक्चर क्लिक करके लगा सकते हैं। 7th पॉइंट में आप स्कूल की ही पिक्चर लगा सकते हैं। आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे जो कि आपने अपने प्री इंटर्नशिप के टाइम पे स्कूल में जाके ऑब्जर्व करने हैं। विद दिस वी कैन एंड दिस वीडियो। Sample of this report file, that is BEd second semester pre-internship report file, will be uploaded very soon. If you find this video helpful, please like this video, share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you.